Good evening, class. I hope you all are doing great. सो क्लास ये सोशल मोबिलिटी का हमारा लास्ट टॉपिक कॉन्टेम्परेरी डिबेट्स ऑन सोशल मोबिलिटी। और जो सोशल मोबिलिटी एक आज के टाइम पे बहुत बड़ा बज वर्ड है, गिग इकॉनमी। तो क्लास जो ये टॉपिक है गिग इकॉनमी, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपको जो सोशोलॉजी के लिए तो पर्पज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बट इसका अगर आप मेरे से पूछोगे भी सर इसका और कहाँ कहाँ आ सकता है, तो मैं कहूँगा जी जीएस के पेपर में भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो एज ए सीरियस एस्पिरेंट मैं आपको कहूँगा, आल्दो मैं गिग इकॉनमी के बारे में आपको बहुत कुछ बता दूंगा, बट स्टिल मतलब आपको भी इस पे जाके नेट पे सर्च करनी है गिग इकॉनमी पे क्या डिबेट्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है, या कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं तो कुछ इस पे पॉलिसी बना रही हैं, तो क्या पॉलिसी बना रही हैं, क्या डिबेट्स हैं, क्योंकि इस पे आपका एसए का टॉपिक भी आ सकता है, और आपको जीएस सोशल इशू में पूछ सकते हैं, और जीएस इकोनॉमिक इशू में भी पेपर 3 में इकोनॉमी इशू में पूछ सकते हैं, और ये सोशोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। तो कॉन्टेम्परेरी डिबेट्स हैं कुछ सोशल मोबिलिटी पे जो चलते हैं। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट डिबेट है भी मेरिटोक्रेसी वर्सेस प्रिविलेज। तो जो डिबेट चल रहा है भी, कुछ लोग कह रहे हैं जो सोशल मोबिलिटी सोसाइटी में होती है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी कि अगर आप में टैलेंट है तो वो सोशल मोबिलिटी होगी। जैसे कि हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम है, अगर आप में टैलेंट है, अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ते हो, तो यू विल क्लियर दिस प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम। और ऑन द अदर हैंड प्रिविलेज, कुछ लोग कहते हैं भी नहीं, ऐसा नहीं है, सोशल मोबिलिटी समटाइम प्रिविलेज के कारण भी होती है। भी आप किस फैमिली में पैदा हुए हो, किस एथनिसिटी में पैदा हुए हो, किस रेस में पैदा हुए हो, किस रिलीजन में पैदा हुए हो। तो ये एक डिबेट है भी जो सोशल मोबिलिटी है मेरिटोक्रेसी की वजह से है कि प्रिविलेज की वजह से है। जैसे कि अगर आप देखोगे ये बॉलीवुड में भी काफ़ी आफ्टर द डेथ ऑफ लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, तो ये काफ़ी डिबेट चला टैलेंट वर्सेस नेपोटिज्म। तो कुछ जो कंटेम्प्रेरी डिबेट चल रहा है, तो जैसे कि मैंने ये एक लगाई है, तो जैसे अगर आप मैं कहोगे तो मेरिटोक्रेसी वर्सेस प्रिविलेज, अगर मेरे से पूछोगे तो ऐसा नहीं है। जैसे रणवीर कपूर एक्टर है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मूवीज़ का शौक है, तो मेरे को लगता है आल्दो प्लेटफॉर्म मिला है रणवीर कपूर को ड्यू टू नेपोटिज्म, बट अगर उसकी परफॉर्मेंस देखोगे आप कई मूवीज़ में, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो हमेशा ऐसा नहीं है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है भी जो ट्रुथ होता है वो हमेशा 100% सत्य नहीं होता। हर एक जो सच के कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन एक मोटा मोटा आप दे सकते हो भी मेरिट वर्सेस प्रिविलेज। फिर रोल ऑफ एजुकेशन का आता है भी, कुछ लोग कहते हैं भी जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, जो सोशल मोबिलिटी को एक फैसिलिटेट करती है, सोशल मोबिलिटी को एक बढ़ावा देती है सोसाइटी में। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं भी जो एजुकेशन है जो सोशल मोबिलिटी को बढ़ावा नहीं देती, जो इनक्वालिटीज़ पैदा करती है। तो जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, आप सपोज कीजिए मतलब जो एक बच्चा है, मतलब जो टॉप के स्कूल्स में पढ़ रहा है, ऑन द अदर हैंड एक बच्चा मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पे प्रॉपर टीचर्स नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो मतलब जो इनक्वालिटी है वो परपेचुएट होगी, वो फिर से वही एक पॉवर्टी साइकिल में बंदा फंस जाता है। तो जैसे देखिए, अब आप देखिए मतलब जैसे आज का टाइम है, तो एक और भी डिबेट चलता है, जैसे कि ये एजुकेशन पे ही है। तो मतलब जैसे एजुकेशन के साथ मोबिलिटी होनी चाहिए, बट वही अगर आपके पास प्रिविलेज है, अगर आप उस ऊपर बैकग्राउंड से, तो एजुकेशन हो नहीं हो मैटर ही नहीं करती। जैसे कि जो अभी बिहार के डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव जी, तो ही इज 9th पास। तो समटाइम आई थिंक भी जो पॉलिटिकल क्लास है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, भी उनकी कम से कम कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो लोग कहते हैं भी नहीं, ऐसा नहीं है। अब अकबर थे, जो थर्ड मुगल एम्परर थे, जो अकबर थे, तो वो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन ही बिकम द ग्रेट रूलर। बट जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ भी वो टाइम डिफरेंट था, इन आज का टाइम डिफरेंट है। आज हम बातें कर रहे हैं डेटा एनालिसिस की, आज हम बातें कर रहे हैं मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आज बातें कर रहे हैं हम मशीन लर्निंग की, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। आज जो
जो आज की गवर्नेंस है, मुझे ऐसा लगता है भी वो तभी हो सकती है जब एक लीडर की एक एक पॉलिटिकल लीडर की एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो। मतलब अगर उनकी वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी तो वो एक देश के लिए एक विजन सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं समटाइम देखता हूँ, आज हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन का क्यूरिकुलम कई जगह पे ऐसा है जो सिर्फ सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के को मतलब एक कंट्रीब्यूट करेगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है भी ये भी एक डिबेट है। तो वही न्यू न्यू थॉट्स मेरे को एस्पिरेंट्स को देने हैं, एक उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। तो गिग इकोनॉमी जो मैंने कहा था बहुत बड़ा बजवर्ड है। तो गिग इकोनॉमी क्या है, एक मतलब कोई उसमें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर होते हैं, भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। जैसे कि ऊबर में जो ड्राइवर हैं, जो ऊबर की ड्राइवर करते हैं, तो वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका ऊबर कंपनी के साथ साइन। सेम ही जो स्विगी जोमेटो को जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं जो डिलीवरी करते हैं हमें खाना, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसके ये डेफिनेशन क्या है गिग इकोनॉमी की, जो मैंने स्लाइड में दे रखी है, स्लाइड देख लियो। तो अब इसमें भी कॉन्टेम्प्रेरी डिबेट है भी गिग इकोनॉमी के कारण सोशल मोबिलिटी जो है मोबिलाइज हो रही है कि नहीं हो रही। तो एक तरफ तो कह रहे हैं भी, लोग कह रहे हैं भी अब देखिए गिग इकोनॉमी के कारण न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। विजन के जैसे आप देखो जो डिलीवरी फूड पार्टनर एक न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो एक सोशल मोबिलिटी देगा। लेकिन कुछ लोग जो डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि ये डिबेट है एक, तो समटाइम आपसे पूछ लेते हैं कॉन्टेम्प्रेरी डिबेट क्या है सोशल मोबिलिटी पे। तो अगर ये चीज़ें करंट इशू लिखोगे तो आपको एक एग्जामिनर को समझ आएगा भी बंदे को सिर्फ स्टैटिक नॉलेज नहीं है, उसको करंट इशू भी पता है और उसको सोशियोलॉजिकली कनेक्ट भी कर पा रहा है बहुत अच्छे से। तो कुछ लोग कह रहे हैं भी नहीं, क्योंकि गिग इकोनॉमी में वर्कर के साथ उनको इंस्टेबिलिटी होती है, नौकरी की इनसिक्योरिटी होती है, और उनको कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं होते। लेकिन कुछ कंपनियां सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी देती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट है। और सोशल मोबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ, तो कुछ लोग कहते हैं भी इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण जो सोसाइटी में सोशल मोबिलिटी होगी। लेकिन कुछ लोग क्या कह रहे हैं भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो चाहे ना हो, क्या पता इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण और ज़्यादा गरीबी आ जाए। क्योंकि हमने देखा है, जैसे कि मैंने बताया है, जैसे इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मोस्टली जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं उसको। जो इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बोलते भी इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, मतलब वो सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। तो ये भी एक डिबेट है। इनकम इनक्वालिटी, तो भी अगर इनकम इनक्वालिटी का जो इम्पैक्ट है सोशल मोबिलिटी पे क्या है, तो कुछ कह रहे हैं इनकम इक्वालिटी जो है वो सोशल मोबिलिटी के लिए बैरियर है। लेकिन अदर क्या कह रहे हैं भी इनकम इक्वालिटी कोई बैरियर नहीं है, अगर किसी के पास भी कोई टैलेंट होगा तो वो सोशल मोबाइल हो जाएगा। मतलब सोशल मोबिलिटी पे सोशली जो लैडर है उसको वो अचीव करेगा। तो ये कुछ डिबेट्स हैं। तो ये 5 पॉइंट्स पे डिबेट हो रहा है, मेरिटोक्रेसी वर्सेस प्रिविलेज, रोल ऑफ एजुकेशन, द गिग इकोनॉमी एंड सोशल मोबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम इक्वालिटी। तो अब देखिए जो वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट है, टॉप 1% ऑन 33% ऑफ कंट्रीज वेल्थ। तो ऐसा डेटा आप प्लीज़ नोट करते रहा कीजिए, एक डायरी लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और सिर्फ ऐसा नहीं जो मैं डेटा देता हूँ वही लिमिटेड है, क्योंकि मेरी भी एक वो है, क्योंकि मुझे साथ के साथ ऐसा होता है कि डेली मैं लेक्चर्स आपको देता रहूँ इसके सोशोलॉजी के। तो ऐसा नहीं है मैं सारी चीज़ें बट मोस्टली चीज़ें कवर करता हूँ, बट साथ ही साथ एक आपकी भी ड्यूटी बनती है एज ए सीरियस एस्पिरेंट भी, आप भी ये कुछ ना कुछ गूगल से डेटा निकालते रहो। तो अभी समटाइम आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सोशल मोबिलिटी और गिग इकोनॉमी में क्या रिलेशन है। तो आई थॉट ये भी एक टॉपिक जो पोटेंशियल फ्यूचर क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी मैं कवर करूँ। तो अब गिग इकोनॉमी क्या है, द गिग इकोनॉमी में प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल मोबिलिटी। तो गिग इकोनॉमी मैंने बताया जैसे कि भी नई नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है सोशल मोबिलिटी के लिए। भी जैसे आज एक सपोज करो एक बंदा अनएम्प्लॉयड था, लेकिन ड्यू टू गिग इकोनॉमी उसको जोमेटो में एक फूड डिलीवरी पार्टनर का काम मिल गया। तो आप देखिए वो इसके लिए एक सोशल मोबिलिटी हो गई। गिग इकोनॉमी में परपेचुएट इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। तो मैंने आपको बताया भी जो वर्कर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा वनरेबल होते हैं, क्योंकि कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होते। तो हो सकता है ये इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी भी परपेचुएट कर दे। गिग इकोनॉमी में कैन एक्सक्रिबेट
इनकम इनक्वालिटी। तो अब देखिए इसमें क्या है, भी इनकम इनक्वालिटी को बढ़ा सकती है। सपोज करो कोई जो वेल्दी लोग हैं तो वो क्या करेंगे, वो अब गिग इकॉनमी प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। वो उसमें फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो उसमें प्रॉपर वो आपको इतना इनको मिनिमम वेजेस दे, वो सब चीज़ें ना करके गिग इकॉनमी एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो गिग वर्कर्स को हायर करेंगे, क्योंकि गिग वर्कर्स को कम पैसा देना पड़ता है एज कम्पेयर टू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो हो सकता है जो इनकम इनक्वालिटी है इससे बढ़ जाए। और गिग इकॉनमी मे नॉट प्रमोट लॉन्ग टर्म करियर डेवलपमेंट। तो ऐसा नहीं है भी लॉन्ग टर्म करियर डेवलपमेंट होगा। बेचारा आज भी फूड, अगर सपोज करो एक वर्कर है, उसने आज फूड डिलीवरी पार्टनर बना है, तो वो आज भी फूड पार्टनर वो फूड डिलीवरी कर रहा है, 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी। तो ऐसा नहीं कोई लॉन्ग टर्म करियर डेवलपमेंट होगा। भी जैसे हम देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क के साथ साथ प्रमोशन होता रहता है, नई नई चीज़ें सीखता रहता है बंदा। तो गिग इकॉनमी का ये भी एक क्रिटिसिज्म है। तो ये गिग इकॉनमी सोशल मोबिलिटी के साथ क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो एक्चुअली आपको पॉइंट्स लिखने थे। तो जहाँ पे हमारा जो सोशल मोबिलिटी का चैप्टर भी खत्म होता है, और जहाँ पे हमारा जो एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन चैप्टर है वो पूरा का पूरा खत्म होता है। तो अब कुछ टॉपिक्स हैं, बाय द वे मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए, लेकिन स्टिल अगर आपको अलग से पढ़ने हुए तो जो नितिन सांगवान सर की बुक से हायरार्की, पॉवर्टी, एक्सक्लूजन, डेप्रीवेशन, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बाकी सब तो मैंने इससे ज़्यादा ही कवर किए हैं आपको। तो ये, तो इसके साथ ही हमारा जो सोशल मोबिलिटी है ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। आई होप मैंने सोशल मोबिलिटी भी टॉपिक ख़त्म होता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो आई होप मतलब मैंने जो अपना बेस्ट दिया है, भी आपको जो स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम अच्छे से समझ आ गया होगा। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप बड़े कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाओगे। सो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जो यूनिट है वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। सो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ का सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सो थैंक यू क्लास।